पश्चिम एशिया में तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। खासकर खाड़ी देशों में निर्यात को लेकर व्यापारी खासे परेशान हैं। इस सीजन में आम समेत तमाम मौसमी खाने पीने की चीजें खाड़ी देशों से भेजना बहुत कम हो गया है। ईरान इजरायल युद्ध का मुंबई से निर्यात होने वाली चीजों पर कितना असर पड़ रहा है, इसको लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने कुछ ट्रांसपोर्टर्स और कस्टम एजेंट्स से खास बातचीत की है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के वजह से भारत से जो सामान विदेशों में जाता है, खासकर गल्फ कंट्रीज में, उसमें अब कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है। और अब डर ये है कि सामने कई सारे मौसमी सामान यानी आम हैं या दूसरी तमाम सारी चीज़ें वो गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा जाते थे, लेकिन अब सब डरने लगे हैं कि वहाँ पर भेजेंगे कैसे, और अगर युद्ध हुआ तो सामने उसका जो पैसा आना है वो सारी चीज़ें कैसे आएंगी। ये तमाम सारे हमारे साथ कस्टम क्लियरिंग से जुड़े लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कितना असर पड़ा है कार्गोज़ पर, ख़ास करके जो फॉरेन में गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, गल्फ़ कंट्री में जो चीज़ें जाती हैं उसका कितना असर पड़ा है इस युद्ध की वजह से, कितनी बुकिंग कम हुई है। और सामने चूँकि आम का सीज़न है और यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में आम गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, उसका कितना असर देख रहे हैं आप? एक्चुअली फ़्लाइट वगैरह बहुत सारी जो कैंसिल हो गई हैं, उसकी वजह से वर्कलोड यहाँ पे बढ़ गया। जो कार्गो हमने डाला था, फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो सब वापस निकालना पड़ रहा है और बैक टू टाउन लेना पड़ रहा है। और जो भी एयरलाइंस थोड़ी बहुत जा रही है उनका फिर जो रेट है वो हाई हो रहा है, तो वजह से हमको बुकिंग भी नहीं मिल पा रही है। और जो पेरिशेबल कार्गो रहते हैं वो भी हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, या तो सड़ रहे हैं या तो बैक टू टाउन हो रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ रही है, वही सब चल रहा है। और ये कई दिनों से लंबा खींचेगा तो और मुसीबत आ सकती है। कैसा लगता है कि जब अभी क्या मालूम है, इसका वार का वजह से हम लोग में 90% अपने लॉस हो गए ऑलरेडी। जो भी हम लोग करते हैं डेली के 100 शिपमेंट जाता है, अभी 20 शिपमेंट भी नहीं जा रहा है। जो अंदर जाता है वो ऑपरेट होता है, वापस वो रिटर्न बेचता है, उसे भी हम लोग को लॉस है। अभी इसके रेट भी बढ़ा दिए, 100 के जगह 200 किया, अब 400 भी किया, अभी 500 है। फिर भी कार्गो कम जा रहा है। कम जा रहा है बहुत, 20% भी नहीं जा रहा है बुकिंग। एयरलाइंस आ नहीं रही है, बहुत सारी जो फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो फ्लाइट आ नहीं रही है, तो बुकिंग नहीं मिल पा रही है। जो एक दो फ्लाइट आ रही है तो सारा कार्गो लेके जा नहीं पा रही है, तो सारा कार्गो यहीं पे डंप पड़ा है। कितना असर देख रहे हैं, खास करके जब कार्गो का आपका भी कार्गो का काम है? हाँ, इंपोर्ट का है। किस तरीके से देख रहे हैं? इंपोर्ट में भी असर पड़ा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ा है। पड़ गया है सर? हाँ। कैसे फ्रेट जो हम लोग सब ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हम लोग का टेम्पो का सब काम चलता है। हम लोग के काम पे ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों में फ़र्क गिर गया। जो 10 गाड़ी भरती थी वो आज 5 में आके रुकी है, अभी 5 तक भरती है। बहुत असर पड़ा। कितना फ्रेट का जो कार्गोज जाते थे या जो बाहर की तरफ जाते थे, आम के सीज़न अब आ रहे हैं, इसका कितना असर देख रहे हैं आप? 90% असर पड़ा है, कम से कम 90% ट्रांसपोर्ट पे भी असर पड़ा है और क्लियरेंस में भी। इंपोर्ट में ज़्यादा असर पड़ा है, आ नहीं रहा फ्लाइट। जब आएगा नहीं तो जाएगा कैसा, एक्सपोर्ट का जाएगा भी नहीं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और भी तमाम सारे लोग हैं। आप बताइए कि आम का सीज़न के समय में सबसे ज़्यादा कौन कौन से देश में डिमांडिंग होता है? अभी बेसिकली मेरा बिज़नेस जो है वो पेरिशेबल का होता है, और इस समय मैंगो का सीज़न आने वाला है। अभी फ़िलहाल तो मैंगो पे उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अगर ये युद्ध अगर चलता ही रहा तो ये अभी इस समय ज़्यादातर फ़्लाइटें बंद हैं। अगर फ़्लाइटें चालू जल्दी नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा लॉस होने वाला है पूरे अल्फांसो मैंगो जो विदेशों में जाता है। और ये ईरान वार की वजह से सिर्फ गल्फ़ में ही प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये जैसे हमारा अल्फांसो जो हांगकांग भी जाता है, सिंगापुर भी जाता है, यूएसए भी जाता है, और हर जगह ये फ्यूल सरचार्ज बढ़ने वाला है। अगर ये जल्दी से जल्दी अगर ये सही नहीं हुआ तो इस बहुत बड़ा लॉस होने वाला है पेरिशेबल इंडस्ट्री में। कितना लॉस अल्फांसो को लेकर के देख रहे हैं? अभी सर अभी मैंगो स्टार्ट होना वाला, अभी हो गया, लेकिन सबके पास माल ऐसे ही रखा है गोदाम में, वो भी चढ़ के ऐसा निकल जा रहा है। रेट बहुत है, महंगा है अभी इसका वजह से हम लोग सीजन स्टार्ट होने कैसे करेगा माल? कौन कौन से देशों में ज़्यादा अल्फांसो की डिमांड है? अभी यूएसए और यूरोप कंट्री और गल्फ? और गल्फ पे कितना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप कंट्री और यूएसए, ये बहुत डिमांड है। लेकिन अभी स्थिति खराब है, बहुत खराब है सर, इसका भी सबका ऐसा नहीं, बुकिंग भी। भले ये ईरान वार है, लेकिन इसका फ़र्क अन्य देशों में भी जो पेरिशेबल वस्तुएं जाएंगी उसमें नुकसान होने वाला ही है।
क्योंकि फ्यूल सरचार्ज हर फ्लाइट पूरी तरह से जा नहीं रही है और फ्यूल सरचार्ज भी बढ़ने वाला है। ये जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए और नहीं तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है पेरिशेबल। बिल्कुल, देखिए तमाम सारे लोग जो कि कार्गो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, किसी का कस्टम क्लियरिंग का बिजनेस है, कोई बाहर अल्फेंसो यानी आम बेचता है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्रीज़ में इस तरीके की चीज़ें देश भर से जाती हैं। और ख़ासकर महाराष्ट्र में चूँकि अब आम का सीज़न है और आम का सीज़न सिर्फ 3-4 महीने होता है, जो मार्च मिड से शुरू होता है और जून तक रहता है। और ऐसे में अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो उसका सीधा असर आम के इंडस्ट्री पर पड़ेगा, यानी किसान से लेकर क्लियरिंग एजेंट से लेकर के विदेश में बैठे जो लोग सप्लायर हैं, उन सभी पर इस चेन का असर पड़ेगा, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।